नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय देते हुए कहा कि अंतिम नियुक्ति के चरण में प्रक्रियात्मक खामी होने मात्र से पूरी भर्ती प्रक्रिया स्वतः अवैध नहीं हो जाती, बशर्ते वह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुकूल हो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की एक सहकारी समिति को निर्देश दिया कि वह क्लर्कों और चपरासियों की 1 दशक पुरानी नियुक्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन करने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक दोबारा बुलाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की प्रशासनिक कमियों के कारण कर्मचारियों को उनकी आजीविका से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 का नियम 23 क्लॉज 1 जो आपराधिक कार्रवाई के दौरान अनुकंपा लाभों को निलंबित करता है, केवल अनुकंपा वित्तीय सहायता पर ही लागू होता है और इसे अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने या टालने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय सहायता के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियम ऐसा कोई अनिवार्य क्रमिक वर्गीकरण लागू नहीं करते हैं जिससे जीवित पत्नी के रहते मृतक कर्मचारी के बच्चों के दावे पर विचार करने से तब तक रोका जा सके जब तक कि वह औपचारिक रूप से अपना दावा न छोड़ दे। पारिवारिक कलह और बाल शोषण के आरोपों के बीच फंसी एक बच्ची के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टडी की कानूनी जंग लड़ रहे माता पिता के आपसी दावों की तुलना में बच्चे की मानसिक सुरक्षा, गरिमा और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि मोटर वाहन की दुर्घटना में कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दुर्घटना का दावा विचारणीय नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा सफल होने के लिए चोट और वाहन के उपयोग के बीच एक प्रत्यक्ष कारण संबंध होना अनिवार्य है। गृहिणियों की अमूल्य भूमिका को सम्मान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि घर संभालने वाली महिलाएं वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं, जिनके अवैतनिक श्रम को मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में उचित मूल्य मिलना चाहिए। कोर्ट ने घरेलू काम और देखभाल को कम आंकने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए घरेलू देखभाल का नुकसान नाम से एक नया मुआवजा मद भी शुरू किया। इसके साथ ही कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों के निपटारे में होने वाली अत्यधिक देरी को भी एक गंभीर समस्या माना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आदेश 12 नियम 6 के तहत स्वीकारोक्ति पर डिक्री पारित करना एक विवेकाधीन राहत है। यह राहत तभी दी जा सकती है जब प्रतिवादी द्वारा देनदारी की स्पष्ट, असंदिग्ध और बिना शर्त स्वीकारोक्ति की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामले में गंभीर विचारणीय मुद्दे मौजूद हों तो किसी भी पक्ष को साक्ष्य पेश करने और पूर्ण सुनवाई के माध्यम से अपना पक्ष रखने के मूल्यांकन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि पीड़िता ने बालिग होने के बाद खुद आरोपी से शादी कर ली थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश पारित करने का अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारी अपील दायर करने या निर्णय लेने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लंबे समय तक बाधित नहीं रख सकते। पीठ ने स्पष्ट किया कि एक दोषी व्यक्ति के अधिकार भी न्याय के तराजू पर कम नहीं आंके जा सकते और पहले आदेश का पालन करें, बाद में अपील करें का सिद्धांत राज्य के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना शारीरिक संबंध उनकी नैतिकता या चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि हर प्रेम संबंध का विवाह में बदलना जरूरी नहीं होता। केवल इसलिए कि कोई रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा, ये नहीं माना जा सकता कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ धोखा किया है। पीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में तब तक किसी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत में आरोप साबित न हो जाएं। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पात्रता तय करने की तारीख कर्मचारी की मौत के दिन की बजाय आवेदन करने वाली तारीख होती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।